आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूर से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अब रात में बोल रहा है कि आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई, बहुत से समूह जब मिलता है एक जगह तो कुछ आकृति बना देता है जिसको हम लोग देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे जब बहुत से जब तारे जो एक जगह जमा होकर जो एक आकृति बनाते हैं उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है। अब अर्सा मेजर और बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर जो है इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यहाँ बोल रहा है कि बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन है? सप्त ऋषि है। सप्त ऋषि यानी सप्त का मतलब होता है सात और ऋषि का मतलब संत। ठीक है। सप्त ऋषि जो सबसे आसानी से हम लोग पहचान कर सकते हैं आकाश में। ये 7 तारों का एक समूह है। ये 7 तारों का क्या है? समूह है, ग्रुप है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है। किसका भाग है ये? अर्सा मेजर का भाग है। याद रखेंगे आप। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। अब जो आपके परिवार में या फिर पड़ोस में जो आपसे बड़े होंगे उनसे कहिए, क्या कहना है, कि वो आपको आसमान में जो अधिक तारे और ज़्यादा तारे हैं, ठीक है, ग्रह हैं और नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अब प्राचीन समय में, ठीक है, प्राचीन समय में क्या जो लोग थे वो रात्रि में जो दिशा का निर्धारण, दिशा देखना, ठीक है, वो कैसे करते थे? तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा जो होता है उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो बोल रहा है कि जो उत्तरी तारा जो उत्तर दिशा को दिखाता है इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है। हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? सप्त ऋषि जो एक ग्रुप है, एक समूह है, उसकी मदद से क्या हम देख सकते हैं? ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यहाँ बोल रहा है कि चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि आप सप्त मंडल के संकेतकों तारों को आपस में मिलाते हैं और एक काल्पनिक रेखा, ठीक है, बस एक सोच लीजिए, काल्पनिक रेखा आप खींचिए, ठीक है, उसे आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जैसे फिगर 1.1 में देखेंगे हम लोग, जैसा कि यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे आप, उत्तर दिशा की ओर खड़े होके हम लोग जब देखते हैं ध्रुव तारा को, ठीक है, जैसे कि फिगर 1.1 में दिखाया गया, देखेंगे आप। कुछ खगोलीय पिंडों में आप अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में क्या होता है? अपना प्रकाश ऊष्मा दोनों ही नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है। वे तारों की जो रोशनी होती है उसी से चमकते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? पिंड ग्रह। याद रखेंगे इसे आप। ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। ठीक है। ग्रह को प्लैनेट कहते हैं इंग्लिश में। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई, ठीक है, शब्द से बना है। ग्रीक में इसे क्या कहते हैं? प्लेनेटाई। इससे प्लैनेट बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है और ये जो अपना प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही किससे प्राप्त करती है? सूर्य से, सूरज से प्राप्त करती है।
जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखते पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। बोल रहा है कि जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो तारा है वो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखते हैं, हम लोग देखेंगे अगर तो क्या होगा, ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी हमारी पृथ्वी। यहाँ पे देखें कुछ चीज़ दी गई है। बोल रहा है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। बोल रहा है कि यहाँ पे बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या छल्ले हैं, और ये छल्ले किस चीज़ से बनी है, छोटे छोटे पिंडों से, ठीक है, बनी पट्टियाँ हैं। पट्टियाँ तरह है, पट्टी की तरह है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से ही देख सकते हैं हम लोग पृथ्वी से। यहाँ पे देखेंगे चित्र 1.2 में, यहाँ पे देखेंगे सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है बुध, मरकुरी, शुक्र है, वेनस, उसके बाद हमारा अर्थ है पृथ्वी, उसके बाद मंगल है, मार्स, उसके बाद देखेंगे क्षुद्र ग्रह पट्टी, यही पट्टी है जो 3 ग्रहों के बाद में है। कौन कौन सी, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। और लास्ट प्लैनेट है हमारा नेपच्यून। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई है, नीचे देखेंगे। यहाँ बोल रहा है कि दूरी मिलियन किलोमीटर में 1 मिलियन बराबर 10 लाख। पहला क्या है देखें, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन। बोल रहा है कि जो बुध है उसको सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 88 दिन लगता है, और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में, अपने अक्ष पे घूमने में 59 दिन लगते हैं। दूसरा है सूरज को सूरज के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में 243 दिन लगते हैं। पृथ्वी का बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन, और अपने अक्ष पे घूर्णन 1 दिन लगते हैं। और इस पे चंद्रमा की संख्या कितनी है, 1 है। चौथा है हमारा मंगल बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन लगते हैं, और चंद्रमा की संख्या इस पे 2 है। नीचे बोल रहा है आंतरिक ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये चट्टानों से बने हैं। ठीक है, जो आंतरिक ग्रह हैं ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, और ये चट्टानों से बने हैं, याद रखेंगे इसे। 5वां देखेंगे बृहस्पति है। बृहस्पति का बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल। ठीक है, 11 साल और 11 महीने लगभग 12 साल लगते हैं उसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं उसे। चंद्रमा की संख्या इस पे लगभग 53 है। ठीक है, 53 चांद है इस पे। शनि देखेंगे, शनि के बारे में, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं उसे। और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है, यहाँ 53 चांद है। 7वां देखते हैं यूरेनस को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 84 साल लगते हैं, याद रखेंगे 84 साल लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है यहाँ। और लास्ट हमारा नेपच्यून के सूर्य को चारों ओर परिक्रमण करने में 164 साल लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं, और चंद्रमा की संख्या यहाँ पे 13 है। और कुछ एक्स्ट्रा में नीचे दी गई है कि 12 ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, याद रखेंगे। क्षुद्र ग्रह पट्टी है, बीच में देखेंगे ये क्षुद्र ग्रह के पट्टी के जो इस साइड है शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं।
जो क्या है सूर्य के बहुत नज़दीक में है और ये चट्टानों से बने हैं, याद रखेंगे। क्षुद्र ग्रह के जो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला जो है उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाद का है उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं, याद रखेंगे, बाह्य ग्रह कहते हैं। और ये बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थ, ठीक है, तरल पदार्थों से बने हैं।